गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दिन में वह साधारण सी दिखती, लेकिन रात होते ही उसकी खामोशी डर पैदा कर देती। हवेली के टूटे दरवाजे, जंग लगी खिड़कियां और दीवारों पर उगे पेड़ पौधे उसकी डरावनी पहचान बन चुके थे। कोई भी गांव वाला सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वर्षों पहले वहां ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन घमंडी भी। एक रात अचानक ठाकुर और उनका परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई और अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी को रोशनी दिखती, तो कभी अंदर से कदमों की आवाजें आती। रवि नाम का एक नौजवान लड़का इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। एक अंधेरी रात वह टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के अंदर धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। रवि सीढ़ियां चढ़ा तो देखा कि एक कमरा अपने आप खुल रहा है। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही उसने डायरी खोली, सारी कहानी सामने आ गई। डायरी में लिखा था कि ठाकुर ने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए थे। एक रात गांव वालों के गुस्से से डरकर वह परिवार सहित हवेली छोड़कर भाग गए थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि हवेली में भूत है, ताकि कोई अंदर न आए और उनका खजाना सुरक्षित रहे। अचानक एक जोर की आवाज हुई और रवि घबरा गया। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी लकड़ी गिरी थी। उसे समझ आ गया कि डर का कारण भूत नहीं, बल्कि हवेली की वीरानी और लोगों का वहम था। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। हवेली का डर खत्म हो गया। हवेली अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगी। सीख: डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है, सच्चाई जानने से वह खत्म हो जाता है।